अब यहाँ से निकल कर चल रहे हैं सेक्टर 5 की तरफ। वहाँ है वेव ड्रीम होम्स। सो वेव ड्रीम होम्स के अंदर 1, 2 और 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सेक्टर 5 तक पहुंचना चाहते हैं तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने सारे सेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं और वहां तक कैसे पहुंचना है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी है तो आप अगर NH24 की तरफ से एंट्री लेते हैं तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे आना है, कहीं पर भी नहीं मुड़ना है। वेव ड्रीम होम की जगह है, पूरी 21 एकड़ की लैंड है। इसमें ऑलरेडी 2 जो टावर्स आप बिल्कुल एक्सट्रीम वाले देख रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी पोजेशन आ रखा है। सामने की तरफ ये इनका पूरा एक क्लब हाउस है जो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। सो गाइस, अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे वेव का एक 2 BHK का सैंपल अपार्टमेंट। सो इसका जो टोटल एरिया है वो है 840 स्क्वायर फीट। इसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 24.5 लाख रुपए। अब यहाँ पर 2 ऑफ़र है इनके पास। अगर आप इसमें 10% देकर, पहला जो ऑफ़र है उसमें आपको सिर्फ 10% देना है, उसके बाद 10 मंथ्स का आपको मोरेटोरियम पीरियड मिलता है जिसके अंदर आपको कोई EMI नहीं देनी है। दूसरा जो ऑफ़र है उसमें आपको मोरेटोरियम नहीं मिलता है, उसके बदले इसमें 10 या 12 चीज़ें हैं जो वेव आपको इसके अंदर लगा के देगा, जैसे AC या फिर वुडवर्क, ये सारी चीज़ें। तो वो 10-12 चीज़ें जो भी हैं वो आप सेल्स टीम से कंफर्म कर सकते हैं। सो ये 2 ऑफ़र थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी अब यहाँ से चलते हैं फ्लैट की तरफ। आप इसको एज अ रॉ फ्लैट ही कंसिडर कीजिए। इसके अंदर रखा हुआ जितना भी वुडवर्क और फर्नीचर है इसको आप इग्नोर कीजिए। सो ये इसी स्टेट में डिलीवर होगा। सो ये है पूरा इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। आगे की तरफ है एक बेडरूम, राइट में है कॉमन वॉशरूम, लेफ्ट में एक और बेडरूम, और बिल्कुल ठीक इसके साथ में यहाँ पर है इसका किचन एरिया। इट्स सिंगल स्लैब किचन। इसके अंदर यहाँ पर फ्रिज रखने की पूरी जगह हो गई। आगे की तरफ ये पूरा काउंटर टॉप हो गया जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, और एक सिंगल बोल सिंक है। इसके बाद यूटिलिटी के लिए यहाँ पर इन्होंने ये पूरा एरिया दिया है। अगर आप टाइल से भी गिनना चाहें तो 3 टाइल ऐसे हैं और 3 बिल्कुल ऐसे हैं। और यहाँ पर सभी बालकनीज में UPVC के पैनल डोर लगे हुए हैं। सो ये था पूरा किचन का एरिया। किचन में बस आपको सिर्फ जो चीज़ आप देख रहे हैं ये इसी स्टेट में मिलेगा। 2 फीट ऊपर तक इन्होंने सेरामिक टाइल्स लगा रखी है। बाकी एक यहाँ पर है और एक फ्रिज के लिए है, और पीछे की तरफ 2 और हैं। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स सफिशिएंट होंगे। इसके बाद ये था पूरा इसका लिविंग, और आगे की तरफ आप इसको डाइनिंग एरिया ले सकते हैं। सामने एक विंडो दे रखी है फॉर वेंटिलेशन। यहाँ से अब आगे बढ़ें तो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। इस वाले बेडरूम के अंदर कोई बालकनी नहीं है, सिर्फ विंडो स्पेस है। विंडो स्पेस आप सामने की तरफ देख सकते हैं। प्लस इसके अंदर यहाँ पर पीछे की तरफ दरवाजे के पीछे इन्होंने वुडवर्क कर रखा है ऑलरेडी, तो इतना स्पेस यहाँ पर आ जाता है। अगर आप देखें तो एक 2.25 फीट की टाइल निकल चुकी है इस पूरे वुडवर्क में, तो इतना डीप है ये वुडवर्क। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं तो ये है इसका एक कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में फिटिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने फ्लोर जो देखा था, इसका इंडिपेंडेंट फ्लोर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही फिटिंग है। सीलिंग पर भी रूफ पे वैसा ही काम है जैसा लास्ट वाले एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स में था। इसके बाद ये है इसका मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम के अंदर बालकनी है, और बिल्कुल ठीक इसके साथ में यहाँ पर है इसका एक अटैच्ड वॉशरूम। वुडवर्क के लिए स्पेस सफिशिएंट है। 3 कैबिनेट वाला सेक्शन बन सकता है इसमें। इसके बाद आगे की तरफ इतनी सी स्पेस और आ जाती है। तो ये है पूरा इसका बाहर आप देख सकते हैं इस समय बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे वो आप समझ ही सकते हैं, बिकॉज़ बारिश के अंदर छतरी भी पकड़नी है एक हाथ से और दूसरे हाथ से फ़ोन को भी संभालना है, और एट द सेम टाइम आपको समझाना भी है। तो आप देख सकते हैं ये जो जॉब
इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। सो गाइज दैट्स इट, ये था पूरा एक 840 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। यहाँ से बस बाहर निकलते हैं, उससे पहले आपको देते हैं एक क्विक रिकैप। ये था मास्टर बेडरूम, लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम, राइट में है इसके फर्स्ट बेडरूम। सामने की तरफ ये जो पूरा एरिया अभी आप देख रहे हैं, ये है पूरा इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद ठीक यहाँ पर है इसका एक किचन का एरिया। गाइस अभी जो लास्ट आपने देखा था वो था 2 BHK, जो था जस्ट वहाँ पर। अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एक 3 BHK का सैम्पल अपार्टमेंट। ये इनफैक्ट एक एक्चुअल टावर के अंदर ही फ्लैट है। सो ऑल दीज आर रेडी टू मूव इन यूनिट्स। इस फ्लैट का जो टोटल एरिया है वो है 1054 स्क्वायर फीट। इसकी कॉस्ट आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 33 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। इसके अंदर भी दोनों वही ऑफ़र हैं जो 2 BHK वाले में थे, मतलब इसमें सिर्फ 10% अभी देना है और इसके बाद 10 मंथ्स का आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल जाता है। अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन में आपको इसमें 10 या 12 चीज़ें वेव लगा कर देगा। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके लिए आप सेल्स टीम से कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज मार्केटिंग ऑफ़र है ये, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफ़र होते हैं। तो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, उस टाइम पे क्या ऑफ़र चल रहा है। सो अब यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं पूरा 3 BHK का इनका सैम्पल अपार्टमेंट। बिल्कुल एंट्री पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल इन्होंने लगा रखा है और सामने की तरफ है पूरा लिविंग एरिया। इसके ठीक सामने आगे की तरफ है एक बालकनी एरिया और आगे की तरफ है इसका एक बेडरूम, लेफ्ट में एक और बेडरूम, राइट में एक और बेडरूम। ये है इसका पूरा किचन का एरिया। सो किचन का एरिया मोर और लेस उतना ही है जितना आपने लास्ट 2 BHK वाले फ्लैट में देखा था। सो ये बनकर ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पर बस आप एक आइडिया ले सकते हैं ये बनने के बाद कैसा दिखेगा, बिकॉज अगर आप रॉ स्टेट में लेते हैं तो सिर्फ ये काउंटर टॉप होगा और आगे की तरफ जो सिंक है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ये है इसकी एक ये है इसका यूटिलिटी एरिया। अगेन उतना ही एरिया जितना 2 BHK में था। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट पर आकर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने की तरफ एक बेडरूम, इसके बाद यहाँ पर एक और बेडरूम और ये है इसका तीसरा बेडरूम। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट बेडरूम। इसमें पीछे की तरफ एक विंडो एरिया है। ये इतना विंडो एरिया है और यहाँ पर आगे सो ये रैप अराउंड इसमें विंडो है। इसके बाद इसमें आगे की तरफ है इसका एक कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में फिटिंग एग्जैक्टली सेम स्टेट में ही डिलीवर होंगी। और इसके बाद ठीक इसके साथ में है इसका सेकंड बेडरूम। इसको इन्होंने एज अ किड्स रूम डिज़ाइन कर रखा है। सो बहुत ही सिंपल और सोबर डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा इन्होंने शूशा नहीं करा है। अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही सिंपल चीज़ों को रखा गया है, बिकॉज ये अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के सेक्शन में आता है। यहाँ से अगर आपको बाहर की तरफ दिखाऊं तो अगेन यहाँ पर भी एक विंडो मिलती है आपको, तो ये फ्रेंच विंडो ही यहाँ पर मिलेगी। इसके अंदर बालकनी इंक्लूडेड नहीं है, बालकनी बिल्कुल मास्टर बेडरूम के साथ ही इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, जो है इस फ्लैट का थर्ड और लास्ट बेडरूम। सो ये है पूरा इसका मास्टर बेडरूम। मैं बहुत ही स्लो मूव कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सके। सामने की तरफ वुडवर्क के लिए स्पेस जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, दीवार के अंदर। और सो बालकनी का एरिया भी मैं कहूँगा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 फीट चौड़ी बालकनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइलें ऐसे हैं और 5 ऐसे हैं, तो 3 बाई 5 की ये बालकनी है। यहाँ से ये व्यू है अभी बाहर का। बारिश हो रही है बहुत तेज़, मेरे ख्याल से बंद हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है अभी भी। इसके बाद
इसमें बिल्कुल ठीक आगे की तरफ यहाँ पर है इसका एक अटैच वॉशरूम। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1054 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK का फ्लैट वेव सिटी के अंदर। मैं जूते बाहर निकाल कर इसलिए आया बिकॉज भैया ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ गंदा हो जाएगा, उनका काम बढ़ जाएगा। सो इसलिए सामने मेरे जूते पड़े हुए हैं। सो बाहर निकलने से पहले बस मैं आपको यहाँ पर एक रीकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द 3rd बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। लेफ्ट में एक और बेडरूम है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है इसका कॉमन वॉशरूम और यहाँ पर है इसका 3rd बेडरूम जिसको एज अ किड्स रूम इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ से अगर आप आगे आते हैं तो ये है पूरा इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद ठीक यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये पूरा किचन का एरिया है। दैट्स इट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल वाली वीडियो आप मिस ना करें। You got to learn to like me.